हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नर्सिंग कंसेप्चुअल लर्निंग। मेरा नाम है गजेंद्र राजपूत और आज का हमारा टॉपिक है म्यूकोक्यूटेनियस लिम्फ नोड सिंड्रोम और कवास्की डिजीज़। सबसे पहले मैं आपको इसका मतलब बता देता हूँ कि म्यूको का मतलब क्या होता है। म्यूको का मतलब होता है म्यूकस और क्यूटेनियस का मतलब होता है स्किन। तो अगर इसकी हम डेफिनेशन बनाएं तो क्या बनेगी? इट इज़ ए इन्फ्लामेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन, cutaneous and skin, lymph node and small blood vessels. तो इसकी जो डेफिनेशन निकल के आती है वो ये है कि म्यूकोक्यूटेनियस लिम्फ नोड सिंड्रोम इज अ इन्फ्लामेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन, स्किन, लिम्फ नोड एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स। प्राइमरीली ये डिजीज जो है वो 5 to 15 ईयर के जो बच्चे होते हैं उनमें हमें ये देखने को मिलती है। एंड ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है। इसका कोई रीज़न अभी तक हमें पता नहीं है, इसका नोन कोई कॉज हमें पता नहीं है कि इसका किस वजह से ये हो रही है। कोई इन्फेक्शन के ट्रिगर के बाद ये डिजीज़ जो है वो डेवलप हो जाती है, जिसमें हमारी बॉडी की ओन सेल्स, ऑटो इम्यून डिजीज़ का मतलब क्या होता है कि जो हमारी बॉडी की ओन सेल्स हैं वही जो है वो हमारे हेल्दी सेल्स को जो है वो इम्यून सेल्स जो है वो हमारे हेल्दी सेल्स को डैमेज और उसको किल करने लग जाती हैं। कार्डियक इन्वॉल्वमेंट इस डिजीज डेंजरस जो है और सीरियस कॉम्प्लिकेशन जो है वो आपका कार्डियक इन्वॉल्वमेंट होता है। ओके, तो अब बात करते हैं इसके साइन एंड सिम्टम्स की। तो इसके साइन एंड सिम्टम्स 3 स्टेजेस में डिवाइड होते हैं: एक्यूट स्टेज, सब एक्यूट स्टेज और कन्वल्जेंट स्टेज। तो जो एक्यूट स्टेज है वो 0 से लेके 10 डेज तक होती है, 0 to 10 डेज। और इन 0 से 10 डेज में आपको कंजक्टिवाइटिस देखने को मिलेगा, रैशेस, एडिनोपैथी, स्ट्रॉबेरी टंग और हेड एंड फीट गेट स्वेलन। ये जो इसमें कंजक्टिवाइटिस देखने को मिलता है ये आपका बायलैटरल होता है और नॉन प्यूरुलेंट होता है, मतलब कोई पस फॉर्मेशन या फ्लूइड ड्रेन जो है वो नहीं होता है। रैशेस जो हैं वो आपको ट्रंक पे, एक्सट्रीमिटीज पे और ग्रोइन एरिया पे देखने को मिलती है। और ये रैशेस जो है वो आपके मैक्यूलो पेप्यूलर होते हैं। ये इसका प्रोमिनेंट फीचर है, एक वेसिकुलर कभी नहीं होते हैं। मतलब कभी भी अगर आप रैशेस देखेंगे कावासाकी डिजीज़ में तो आपको मैक्यूलोपेपुलर होंगे, वेसिकुलर कभी नहीं होंगे। ठीक है, उसके बाद तो ये जो एडिनोपैथी होती है, ये एडिनोपैथी आपकी एक तो यूनिलेटरल होती है, मतलब वन साइडेड होती है। और ये एडिनोपैथी कौन सी? सर्वाइकल लिम्फ एडिनोपैथी होती है ये। ठीक है, और ये क्या होती है? यूनिलेटरल होती है। और इसमें जो नोड का साइज है वो मोर देन और इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर होता है, इसका जो साइज़ है, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद स्ट्रॉबेरी टंग जो है वो देखने को मिलती है। ये स्ट्रॉबेरी टंग में आपको कैसा एकदम ब्रिक रेड कलर, यानी कि ब्राइट रेड कलर होता है। ये ब्राइट रेड कलर क्यों होता है? ये ब्राइट रेड कलर इसलिए होता है क्योंकि इन पेशेंट में इरिथमा देखने को मिलता है हमें, तो उसकी वजह से जो ओरोफेरिंक्स है, ओरोफेरिंक्स वो भी आपको एकदम रेडिश दिखाई देता है और टंग भी आपको एकदम रेडिश दिखाई देती है। और इसमें जो आपके जो टंग के जो पेपिले होते हैं वो आपके प्रोमिनेंट हो जाते हैं। तो आपको अगर पूछे कि क्या क्या फीचर्स होंगे स्ट्रॉबेरी टंग में, तो एक तो प्रोमिनेंट पेपिले होंगे और आपको इरिथमा दिखाई देगा, पूरा एकदम रेडिश का इरिथमा। ठीक है, और वो भी कहाँ? ओरोफेरिंक्स में और पूरे माउथ में। आपको ओरल जो म्यूकोसा है वहाँ पे आपको पूरा एकदम इरिथमा दिखाई देने को मिल जाएगा। उसके बाद अगर हम हैंड और फीट जो है वो आपके स्वेल हो जाते हैं, सूजन होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एडिमा फॉर्मेशन भी पेशेंट्स में हमें देखने को मिलता है। इन सारे सिम्टम्स को हम एक निमोनिक से याद रख सकते हैं, वो है आपका क्रेस, CRASH।
जिसमें C से मतलब है आपका कंजक्टिवाइटिस, R से रैश, A से एडिनोपैथी, S से स्ट्रॉबेरी टंग और H से हैंड एंड फीट गेट स्वेलिंग। तो ये था आपका फर्स्ट फेज जो कि एक्यूट फेज है। उसके बाद आपका जो फेज आता है वो आता है आपका सब एक्यूट फेज, और इस फेज में का जो ड्यूरेशन है वो आपका 11 से लेके 42 डेज तक होता है। ये मोस्ट डेंजरस स्टेज है क्योंकि इस स्टेज में आपका कार्डियक इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, और कार्डियक इन्वॉल्वमेंट में भी क्या, कोरोनरी आर्टरी एन्यूरिज्म होता है। ठीक है, कोरोनरी आर्टरी एन्यूरिज्म होता है जो कि मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन है इस डिजीज़ का। उसके अलावा क्रैक्ड लिप्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, और ये मोस्ट डेंजरस ने बता दिया। उसके अलावा थ्रोम्बोसाइटोसिस और जॉइंट पेन, डिस्कोमेशन, ये भी आपको देखने को मिलेंगे, ये भी प्रोमिनेंट फीचर है। उसके बाद जो लास्ट स्टेज है वो आपकी 43 से लेके 70 डेज तक होती है, और इसमें आपका बच्चा जो है वो नॉर्मल आपको दिखाई देगा, बट इन्फ्लामेशंस के साइंस जो हैं वो प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हो गई इसके साइन एंड सिम्टम्स की। अब बात करते हैं इसके डायग्नोसिस की। तो डायग्नोसिस में हमें क्या देखने को मिलेगा, एक तो आपको हिस्ट्री कलेक्शन करना है पूरा बेबी का, उसके अलावा फिजिकल एग्जामिनेशन करना है। फिजिकल एग्जामिनेशन में आपको क्या देखना है, फिजिकल एग्जामिनेशन में आपको देखना है एक तो कंजक्टिवाइटिस, कि कंजक्टिवाइटिस जो है वो कैसा है, यूनिलेटरल है या बायलेटरल है। मैंने आपको बताया इसमें बायलेटरल कंजक्टिवाइटिस होता है। ठीक है, उसके अलावा ये नॉन प्यूरुलेंट होता है, मतलब कोई फ्लूइड जो है वो ड्रेन नहीं होता है, या पस फॉर्मेशन जो है वो नहीं होती है आइज से। तो ये आपको फीचर्स याद रखना है कि ये कवास्की डिजीज़ में ये होगा। उसके अलावा रेसेस पे आपको देखना है कि रेसेस आपके कहाँ प्रेजेंट होंगे, ट्रंक एरिया पे, एक्सट्रीमिटीज़ पे और ग्रोइन एरिया में। तो आपको जो पेरिनियल एरिया है वो भी चेक करना होता है कि रेसेस है कि नहीं है उस कंडीशन में। उसके अलावा आपके इसमें जो रेसेस बनेंगे वो आपके मैक्यूलोपेपुलर होंगे, ना कि वेसिकुलर होंगे। तो आपको वेसिकुलर रेसेस इसमें देखने को कभी नहीं मिलेंगे, हमेशा मैक्यूलोपेपुलर ही देखने को मिलेंगे। तो ये भी एक डायग्नोसिस क्राइटेरिया से बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके अलावा हम और क्या देख सकते हैं, उसके अलावा हम स्ट्रॉबेरी टंग देखने को मिलेगी, जिसमें प्रोमिनेंट होंगे आपका, जो मैंने आपको पीछे बताया, प्रोमिनेंट पेपिले होंगे, और इरिथमेटस दिखाई देगा ओरोफेरिंक्स में भी और ओरल म्यूकोजा में भी। तो वो भी एक इम्पोर्टेंट फीचर्स है इसका। उसके अलावा आपको क्रैक लिप्स देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा जो मैंने आपको क्रैश सिम्टम बताए थे, उस क्रैश सिम्टम में, ये जो क्रैश सिम्टम मैंने आपको बताए थे, ये क्रैश सिम्टम्स, ये जो 5 सिम्टम है, इन 5 में से कोई 4 सिम्टम्स, मतलब कंजक्टिवाइटिस, रैश, एडिनोपैथी, स्ट्रॉबेरी टंग और हैंड एंड फीट गेट स्वेलिंग, इनमें से कोई 4 और उसके साथ फीवर अगर ये प्रेजेंट है तो वो आपका मोस्ट प्रोबेबली डिनोट करता है कि बच्चे को जो है वो कवासाकी डिजीज़ है, क्या है, कवासाकी डिजीज़ है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है कवासाकी डिजीज़ को डायग्नोस करने का। उसके अलावा हम इकोकार्डियोग्राम भी करवा सकते हैं। तो इकोकार्डियोग्राम में भी आपको इको में आपको क्या देखने को मिलेगा, इको में आपको एक तो लेफ्ट वेंट्रिकल का फंक्शन डिक्रीज देखने को मिलेगा। उसके अलावा प्लूरल इफ्यूजन हमें देखने को मिलेगा, पेशेंट में प्लूरल इफ्यूजन हो जाएगा, और डायलेशन हो सकता है वेंट्रिकल्स का, तो डायलेशन भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये सारे फाइंडिंग आपको कहाँ देखने को मिलेगी, ये इकोकार्डियोग्राम में देखने को मिलेगी। ठीक है, तो अब बात करते हैं इसके मैनेजमेंट की, ट्रीटमेंट की, कि ट्रीटमेंट में हमारे पास क्या क्या है। तो हमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड हम दे सकते हैं, प्रेडनिसोलोन, मॉनिटर करना है हमें टेम्परेचर को, क्योंकि इसमें जो टेम्परेचर है वो आपका मोर देन 1.105 डिग्री तक हो जाता है। और मैंने आपको बताया इसका इंपॉर्टेंस भी कि डायग्नोसिस करने में इसका इंपॉर्टेंस कितना है। उसके साथ साथ एन्यूरिज्म है, कार्डियक इन्वॉल्वमेंट है, तो आपको हार्ट साउंड रेट और रिदम, ये तीनों चीज़ें भी मॉनिटर करते रहना है। कंजक्टिवाइटिस है तो आई ड्रॉप्स ऑइंटमेंट यूज कर सकते हैं। वेट डेली मॉनिटर करना है, क्यों, क्योंकि कार्डियक इन्वॉल्वमेंट है, प्लूरल इफ्यूजन भी हो रहा है, तो वो भी बहुत ज़रूरी है, एडिमा फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, एक्सरसाइजेस करवाते रहना है पैसिवली।
ताकि जॉइंट स्टिफनेस वगैरह ना हो। उसके बाद जो मेन पॉइंट है वो आपका ट्रीटमेंट में है, वो है IVIG। IVIG हम पेशेंट में देते हैं। ये क्या होते हैं, इसमें एंटीबॉडीज होती हैं आपकी, ये एडमिनिस्टर करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि ये आपके रिस्क को कम कर देती है, एक तो रिस्क को डिक्रीज कर देती है। और ये कब देते हैं, ये देते हैं आपका 0 to 10 डेज में, मतलब फर्स्ट जो 0 to 10 डेज होंगे उसमें आपको ये IVIG जो है वो देना है, ठीक है। फिर उसके बाद हम एक ट्रीटमेंट में देते हैं आपका एस्प्रिन। एस्प्रिन आपका इनिशियली मतलब फर्स्ट 48 से लेके 72 आवर्स में मॉडरेट टू हाई डोज देते हैं। फर्स्ट जो 48 to 72 आवर्स होंगे उसमें आपको एस्प्रिन मॉडरेट टू हाई डोज देनी है, क्योंकि ये आपका डिक्रीज करती है रिस्क को, एन्यूरिज्म का जो रिस्क है उसको ये आपका कम करती हैं। तो उसके लिए आपको मॉडरेट टू हाई डोज जो है वो एस्प्रिन का देना है, ठीक है। दूसरा ये आपके एफिब्राइल जो कंडीशन है, एफिब्राइल मतलब जिसमें कि पेशेंट को फीवर नहीं होता है, तो उसके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है, तो उसमें भी देनी है। दूसरा इसका एनाल्जेसिक इफेक्ट भी है, तो जॉइंट पेन में भी ये हेल्प करेगी। बट ये हाई से जो मॉडरेट टू हाई डोज है वो आपको 48 to 72 आवर्स तक ही देना है। उसके बाद आपको लो डोज देनी है एस्प्रिन की 4 to 6 वीक तक के लिए आपको लो डोज देनी है, अंटिल जब तक कि आपका एन्यूरिज्म जो है वो रिजॉल्व ना हो जाए तब तक देनी है, ठीक है। अब अगर ये सारे ट्रीटमेंट दे दिया, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि IVIG देने के 36 आवर्स बाद पेशेंट को फीवर जो है वो डेवलप हो जाता है। उस कंडीशन को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टरी कवास्की। और इस रिफ्रैक्टरी कवास्की में हमें फिर क्या करना होता है, हमें देना होता है सेकेंड डोज ऑफ IVIG। तो ये था इसका मैनेजमेंट, जिसमें हमें ज़्यादा है नहीं हमारे पास, हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड दे सकते हैं प्रेडनिसोलोन, उसके अलावा हमें मॉनिटर करनी है चीज़ें। एस्प्रिन दे सकते हैं, पहले मॉडरेट टू हाई डोज देते हैं फर्स्ट 48 to 70 आवर्स के लिए, फिर उसके बाद हम लो डोज देते हैं 4 to 6 वीक के लिए, ठीक है। उसके अलावा हम IVIG देते हैं, फर्स्ट 0 to 10 डेज में दे देते हैं। एंटी इन्फ्लामेटरी इनकी प्रॉपर्टी होती है, एंटीबॉडीज़ वगैरह इनमें होती है जो कि आपके रिस्क को कम कर देती है, एन्यूरिज्म वगैरह के रिस्क को ये कम कर देती है, ठीक है। ये कुछ फ़ोटोज़ हैं जो कि आपको हेल्पफुल होगी। इसमें आपको देखिए क्रैक लिप्स आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। ये कंजक्टिवाइटिस का है जो कि नॉन प्यूरुलेंट है। ये आपको प्रोमिनेंट पेपिले जो हैं वो देखने को मिलेंगे। और भी बहुत सारे फ़ोटोज़ गूगल पे भी हैं, आप सर्च करके देख सकते हैं, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि एग्जैक्टली कैसे कैसे फीचर्स जो हैं वो आपको म्यूकोक्यूटेनियस लिम्फ नोड सिंड्रोम में देखने को मिलते हैं। क्योंकि आजकल जो एम्स का पैटर्न है नॉर्सेट वगैरह का, उनमें इमेज बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं वो ज़्यादा आते हैं। तो आप देखिए कि मैक्यूलो पेपुलर जो रेसेस वो कैसे होते हैं, नोड्स कैसे होते हैं, ठीक है। सर्वाइकल एडिनोपैथी अगर हो रही है बच्चे में, जो यूनिलेटरल है वो किस तरह से दिखाई देती है, और ओरोफेरिंक्स इरिथमेटस जो इरिथमा जो पूरा दिखाई देता है, जो ब्रिक रेड कलर का है वो कैसे दिखाई देता है, तो वो पूरा आप एक बार उसको गूगल पे आप देखिए, इससे रिलेटेड आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। बाकी मैंने आपको इसमें एक्सप्लेन कर दिया है, और इससे बाहर नहीं आता है नॉर्सेट के जो हमारा जो लेवल है नर्सिंग का, उसमें इतना ही आता है। और बहुत सी जगह जो यूट्यूब पे वीडियोस है या और कहीं भी अगर हम पढ़ते हैं तो इतना वैसे बताते भी नहीं है, क्योंकि इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है वो सब सिर्फ साइन एंड सिम्टम्स का है। उसके बाद मैनेजमेंट से या डायग्नोसिस से इतने क्वेश्चंस आते नहीं हैं। ऑल्दो मैंने फिर भी आपको एक मोटा मोटा आइडिया दे दिया है ताकि एक लिंक बना रहे।
ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाइए मैक्सिमम, ताकि उनको भी बेनिफिट मिले। और थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए, और अपना सपोर्ट बनाए रखें ताकि और भी ऐसे ऐसे वीडियोस में लाता रहूं। थैंक यू सो मच। और हाँ, ये जो वीडियोस जो पीपीटी जो मैंने बनाई है, ये मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर करता हूँ, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं वो ग्रुप भी। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा, तो वहाँ से आप ज्वाइन करिए। इंस्टाग्राम पे पेज भी है हमारा, उसको भी आप फॉलो करिए। वहाँ पे भी मैं कभी कभी कुछ डाल देता हूँ, और तो मैंने बहुत सारे उसमें वहाँ पे स्टोरी हाइलाइट्स में बहुत सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मटेरियल है वो मैंने पोस्ट कर रखा है, तो फॉलो करिए और उसको भी देखिए, वो भी काफ़ी हेल्पफुल होगा। सो थैंक यू सो मच।